दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि ज़्यादा मेहनत करने की वजह से हमें डायबिटीज़ नहीं होती और ऐसा आपके घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते रहते हैं कि देखा पहले के मनैयन के कहाँ ही शुगर फुगर होते रहे, आज वाले देखा मेहनत करल ना चाहते हैं तो देखा ही कुल काका होते हैं। तो ऐसे में मन के अंदर ये सवाल आता है कि क्या सच में पसीने की वजह से शुगर की लेवल कम होती है और इस बात में कितनी सच्चाई है। तो आइए इसी का साइंटिफिक वर्जन जानते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए बॉडी के पैनक्रियाज से इंसुलिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। ये सब चीजें आप जानते हैं, लेकिन बात आई कि इसमें पसीना कैसे हेल्प करता है। तो वो देखिए, तमाम एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि आपके पसीने के अंदर चीनी और नमक पाई जाती है, इस तरीके से आपके शुगर की लेवल मेंटेन रहती है। इसके अलावा आपके पसीने के अंदर कोलेस्ट्रॉल, अल्कोहल जैसे पदार्थ भी होते हैं जो कि पसीने के साथ बाहर निकलते जाते हैं। और आपने ये भी जाना कि चीनी और नमक भी होते हैं, तो इस तरीके से पसीने के माध्यम से नमक की मात्रा भी हमारे बॉडी के अंदर से बाहर निकलती है और चीनी की मात्रा भी हमारे बॉडी के अंदर से बाहर निकलती है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि डायबिटीज़ न होने के लिए या शुगर के लेवल को मेंटेन करने में पसीना काफ़ी हेल्प करता है। और पुराने लोग ये कहते हैं कि अगर आपको पसीना ठीक ठाक होगा तो ऐसी कंडीशन में आपको डायबिटीज़ होने की चांसेस बहुत कम होती है। उसकी एक रीज़न ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं और उस हिसाब से आप मेहनत करते हैं और मेहनत के थ्रू जो पसीना निकलता है उसमें पर्याप्त मात्रा में चीनी और नमक भी मिले हुए होते हैं, तो इस तरीके से उसका लेवल मेंटेन रहता है या बैलेंस रहता है। ये वाली बात ना हर दादा दादी या हर नाना नानी अपने जो छोटे उनके घर में बच्चे होते हैं उनको बताते हैं, लेकिन इस बात के साथ वो एक लॉजिक भी डालते हैं। तो इस बात को वो छोटे बच्चे मानते भी हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ जो अपनी अन्य चीज़ों को बताते हैं, जो अन्य परंपराएं बताते हैं, धार्मिक परंपराएं बताते हैं, उनको वो लॉजिक के साथ थोड़ा सा जोड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। तो ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि दादी की कही गई कहानियों को, दादी की बताई गई संस्कृति या कुछ धार्मिक चीज़ों को एक लॉजिक के थ्रू कनेक्ट करके बच्चों को दें, ताकि वो उससे जुड़ पाएं और उस चीज़ के प्रति कोई उन्हें आसानी से भड़का ना सके। और यही सब कारण है कि आज के बच्चे भगवान को न मानने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है कि आप जो चीज़ें उन्हें बताते हैं वो किसी लॉजिक से वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और उस चीज़ों को वो गलत मान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें गलत है या झूठ बताई गई है हमें। लेकिन इसी चीज़ को आप थोड़ा इस तरीके से बताएंगे कि हमारी भगवान में आस्था है और वो आस्था हमें उम्मीद देती है, हमें मुश्किलों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती है, तो शायद ये चीज़ें उन्हें आसानी से समझ आ सके। और ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आपको अपने बच्चे को भगवान के प्रति प्रेम जगाना है तो उसे पहले जानवरों से या भूत से डर भी जगाना पड़ेगा। जब इससे डर जगेगा तो अपने आप आस्था भगवान में जग जाती है। ऐसा नॉर्मल सी बात है, पसंद आएगी तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने ऊपर वही अप्लाई किया। और दूसरा, जब बच्चा बहुत छोटा हो उस टाइम पे ही आप धार्मिक चीज़ों को सुनते रहें। उस चीज़ों को वो सुनते सुनते बड़ा होगा ना, तो जिस तरीके से उसके नींव के अंदर ही वो चीज़ें उसके कानों में जाती जाएगी, तो वो ध्वनि, वो गाना, वो चेहरा उसे अच्छा लगने लगेगा और बढ़ती उम्र के साथ उसका ये प्रेम बना रहेगा। ये इस तरीके के फालतू कार्टून में उसका ध्यान नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे अटैच करके देख सकते हैं। और अगर कार्टून ही दिखाना है तो भगवान जी के ऊपर भी बनी हुई कई ऐसे फिल्में हैं जो कार्टून के रूप में दिखाई गई है। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि चीज़ें पहुंचनी चाहिए, किस माध्यम के थ्रू पहुंच रही है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सही चीज़ें सही जगह पर पहुंचनी चाहिए। चाहे वो आपके रियल कैरेक्टर के थ्रू पहुँचे या कार्टून के थ्रू पहुँचे, लेकिन चीज़ें सही पहुंचनी चाहिए। तो ठीक है, टाटा बाय बाय। उम्मीद है ये वीडियो आपके किसी न किसी काम तो ज़रूर आएगी।